हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेटेस्ट आपने प्रतिशत ख़त्म किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रतिशत को समझने लगे हो, जानने लगे हो कि क्यों होता है और कैसे होता है, कैसे सीखना था और किस तरीके का प्रतिशत पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये सब आप पढ़ चुके हो। बहुत ही अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता था रोज़, और रोज़ आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सीखा है जो पहले नहीं आता था, अब क्लियर हो चुका होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है ना। तो चलिए, प्रतिशत आपका हो ही गया है, ख़त्म हो चुका है आपका प्रतिशत। अब नई कहानी शुरू करते हैं। तो नई कहानी में आपका नया अध्याय शुरू होगा और नए चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लाभ, ठीक है, और इसको हानि। राइटिंग तो समझ में आ रही होगी ना सबको। ठीक है। तो ये लाभ है और ये हानि है। ठीक है। और इस चैप्टर का आपका नाम है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले जान लो, समझ लो कि क्या होता है, किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या समझना है आपको। सबसे पहले आपको समझना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी और हिंदी में इसका नाम होता है क्रय मूल्य। ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूँगा, क्या? सीपी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्रय मूल्य है या कॉस्ट प्राइस है, मैं हमेशा बोलूँगा सीपी। तो आपको समझना चाहिए, आपको आना चाहिए पहले से कि सीपी क्या होता है। इसलिए मैंने पहले दिन आपको बता रहा हूँ कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, पी क्या है, एल क्या है, सब कुछ बताऊँगा। ठीक है। अगर ये चीज़ें आप समझ गए ना, तो जितना टाइम आप क्रय मूल्य बोलने में लगाते हो, इतने में तो सवाल ही लग जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए पहले समझ लो कि हमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात बोलनी है। तो बस कम से कम शब्द बोलने हैं ना, तो उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप लिख लो, रजिस्टर और पेन उठा लो, लिख लो, कितना टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। चलो लिखते हैं। तो फिर क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं एसपी, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, बात समझ में आ रही है। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी और इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी और इसका मतलब होता है मतलब विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई, दो बातें समझ में आ गई। अब आगे एक होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट, इसे प्रदर्शित करते हैं पी से। ठीक है। बोलते क्या है हिंदी में? लाभ। ठीक। और एक होता है आपका क्या? लॉस, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं और इसे कहते हैं हानि। क्या कहते हैं? हानि। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो पी क्या है? लाभ है। एल क्या है? हानि है। और सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है ना। और एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई होगी, आ गई ना। अभी क्या सीखना है आपको? अब आप मुझे ये बताओ कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य। देखो, क्रय मतलब किसी वस्तु को खरीदना, क्रय मतलब क्रय करना, मतलब खरीदना, खरीदना मतलब किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो वो खरीदना हो गया। मूल्य, जिस मूल्य पर खरीद रहे हैं वह क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मतलब खरीदना, मूल्य मतलब रुपया, आपको पता है। तो क्रय मूल्य क्या हो गया? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीद रहे हैं वह क्या होगा? क्रय मूल्य। ठीक है। एक खरीद मूल्य है, ठीक है, एक तरीके का, जिस पर वस्तु खरीदते हैं, खरीदते समय दी गई राशि। ठीक। अब मैं आपसे कहूँ कि विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब
बेचना, मूल्य मतलब रुपए, तो बेचते समय जो राशि मिलती है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। जितने रुपए में कोई वस्तु बेचेंगे वह क्या कहलाएगी? विक्रय मूल्य। बात खत्म। ठीक है, तो बेचते समय दी गई राशि क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब वस्तु का खरीदना, विक्रय मूल्य मतलब वस्तु का बेचना। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि ये लाभ क्या होता है भैया, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, ये समझा दो। क्रय विक्रय तो ठीक है, समझ गए हम। अब लाभ क्या है और हानि क्या है ये समझा दो। ठीक है, समझो, बहुत ही ध्यान से समझना, और बहुत ही प्यारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे समझ लो पूरा चैप्टर ख़त्म यहीं हो जाएगा। कैसे? अभी बताता हूँ। देखो, आप मानो, ठीक है, क्या मानो कि 100 रुपये में आप कोई वस्तु खरीद कर लाए। 100 रुपये में कोई वस्तु क्या की आपने? खरीदी। तो जब खरीदी है तो सीपी हो गई। सीपी मतलब क्रय मूल्य। अभी बताया ना मैंने कि सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। 100 रुपये में कोई वस्तु आपने क्या की? खरीदी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने एक बार ही उसको 120 में बेच दिया और एक बार 80 में। सोच रहे हो, ठीक है, कि अगर मैं 120 में बेचूं तो, और 80 में बेचूं तो क्या होगा? परिवर्तन कुछ तो होगा भाई। 120 में बेचेंगे या 80 में बेचेंगे, ये सोच रहा है दुकानदार या व्यक्ति जो भी है वो सोच रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एसपी ही तो है, और ये भी एसपी है। ठीक है, अब मुझे इतना बताओ मेरे प्यारे मित्रों कि अगर आपने 100 में क्या की? वस्तु खरीदी और 120 में बेच दी। 100 में खरीदी और 120 में बेच दी, कितने रुपए ज़्यादा मिले? कितने रुपए ज़्यादा मिले? आप कहोगे तुरंत कि 20 रुपये। कितने रुपए ज़्यादा मिले? 20 रुपये। यही तो लाभ है। मतलब क्रय मूल्य से जितने ज़्यादा रुपए मिले वस्तु को बेचने पर वही लाभ होता है। लाभ क्या होता है कि वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य से जितने रुपए ज़्यादा मिले वही क्या है? लाभ। तो लाभ कितना हो जाएगा? 20 रुपये। निष्कर्ष क्या निकला? अगर मैं कहूँ यहाँ से P बराबर क्या होगा, तो आपने कैसे निकाला कि 20 रुपये है? आपने 120 में से 100 घटा दिए, यही किया ना। 120 क्या था? SP, और 100 क्या था? CP। तो SP में से क्या घटाया? CP। तो यहाँ से फॉर्मूला बना क्या कि प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP, मतलब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई? ठीक। अब दूसरी स्थिति, जैसे कोई आदमी है, बिल्कुल वही है, और वो सोच रहा है कि अगर मैं 80 में बेचूँ तो देखो ना कितना कम है। बताओ कितना कम है? 100 से 80 कितना है? 20 रुपये कम है ना। कम, जब 20 रुपये कम है ना, ये जो कम है वही तो हानि है। तो हानि क्या होगी भैया? जब वस्तु को हम बेचते हैं ना, तो क्रय मूल्य से जितने रुपए कम प्राप्त होते हैं वो हानि है। क्रय मूल्य से जितने कम रुपए प्राप्त होते हैं वह हानि होती है। बात समझ में आ गई? तो 20 रुपये क्या हो गई? हानि। अब यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि L बराबर क्या निकला, तो आपने कैसे निकाला कि 20 रुपये की हानि है? आपने CP में से SP को घटाया। भाई 100 में से 80 घटाए ना, तो CP माइनस SP। बोलो हाँ या ना? ये दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिलते हैं कि प्रॉफिट बराबर और लॉस बराबर। तो प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP और लॉस बराबर CP माइनस SP। इतनी बात समझ में आई? बात समझ पा रहे हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताओ ना, समझ पा रहे हो ना आप बात को? ठीक है, अगर समझ पा रहे हो तो चलते हैं अगली बात पर। क्या बात है अगली? अभी लाभ और हानि समझ गए आप। अब मैं आपसे कहूँ कि प्रतिशत लाभ मतलब प्रतिशत प्रॉफिट, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ लॉस, ये निकालो। P% और L% ये चाहिए, मतलब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, ये क्या होता है ये और बता दो भाई साहब, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाओ, थोड़ा सा जाना है, बस थोड़ा सा। आपने लेटेस्ट क्या ख़त्म किया है? प्रतिशत।
किया है ना, उसमें वृद्धि और कमी बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और अभी अगर आप नहीं सीख पाए ना तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे भैया, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जिसने प्रतिशत नहीं पढ़ा है वो बस जाओ ना, रेवन स्टडी चैनल में प्लेलिस्ट बनी है प्रतिशत की, आराम से पढ़ लो। बहुत कायदे से पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। तो खैर, अब वो प्रतिशत है, अब हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं, तो लाभ हानि पे आ जाते हैं। आपने क्या पढ़ा है? वृद्धि और कमी पढ़ी है ना, ठीक है। अगर पढ़ी है तो बिल्कुल समझ में आने वाला है। देखो, मैं आपसे कहूँ कि जैसे कोई संख्या 4 है, ठीक है ना, कोई संख्या 4 है, अभी संख्या मान लो, और वो 4 से 5 हो गई, ठीक। संख्या ना मान लो तो आप मूल्य मान लो कि भाई कोई मूल्य 4 था, वो 4 से कितना हो गया? 5। किसी वस्तु का मूल्य पहले 4 था, फिर 5 हो गया, तो क्या हुआ? वृद्धि हुई। कितने की? बोलो ना, कितने की? 1 की। किसके सापेक्ष में? 4 के सापेक्ष में। 4 पे ही तो बढ़ रही है, तो 4 के सापेक्ष में। अब क्या चाहिए? देखो, यहाँ आपको प्रतिशत पूछा है ना, तो इसलिए गुणा करेंगे। तो 4 से अगर हम काटेंगे तो 25% आ गया। एक क्या है? लाभ है। देखो कैसे, देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि सीपी कितना है? 4, ठीक, और एसपी कितना है? बोलो ना, कितना है? 5। अब मैं आपसे कहूं कि भैया कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। कौन है ज़्यादा? विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो आपको लाभ होगा भाई। क्रय मूल्य से ज़्यादा पर अगर हम बेचेंगे किसी वस्तु को तो लाभ ही तो होगा। तो 4 की आपने खरीदी, 5 की आपने बेच दी, तो लाभ ही तो हुआ। लाभ कितने का हुआ? 1 का। हुआ कि नहीं? लाभ बटे किसके सापेक्ष बात हो रही है? किसके सापेक्ष? क्रय मूल्य के। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 100 का गुणा इसलिए क्योंकि प्रतिशत में चाहिए। तो यहाँ से क्या निकला? यहाँ से आपने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली होगी कि परसेंटेज ऑफ पी मतलब प्रतिशत लाभ बराबर पी मतलब लाभ बटे सीपी मतलब क्रय मूल्य और गुणा 100। बस खत्म काम। ये सीख लिया आपने, सीख लिया ना, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब दूसरी कहानी, मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु का मूल्य 10 था, ठीक है, अब 9 हो गया, ठीक है। मतलब कहने का, खरीदी आपने 10 में और बेची आपने 9 में। भाई कम में बेच रहे हो आप। जब आप कम में बेचोगे तो क्या होगी? बोलो ना, क्या होगी? हानि। कितने की? 1 की। किसके सापेक्ष? 10 के सापेक्ष। तो 10 बटे में प्रतिशत चाहिए, इसलिए 100 का गुणा। तो हानि कितने की आई? 10% की, ठीक है। आपने यहाँ से समझा क्या भैया? समझा ए कि अगर पूछूं कि प्रतिशत हानि बराबर चाहिए, मतलब परसेंटेज ऑफ एल चाहिए, तो क्या निकालोगे आप? लॉस चाहिए, तो क्या निकालोगे आप? एल मतलब लॉस बटे सीपी मतलब क्रय मूल्य और गुणा 100। बस यही तो सीखना था। ये सीख लिया ना, तो 2 चीज़ें, 2 बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। प्रतिशत लाभ ए होता है, प्रतिशत हानि ए होती है। कैसे? समझ भी गए आप अच्छे से। समझ में आ गई ना बात? बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। चलो अब अगली बात बताता हूँ, बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ। क्या है अगली बात? अगली बात ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि लाभ हानि में एसपी अनुपाते सीपी कितना होता है? बोलो भैया, कितना होता है? बताओ कितना होता है, जल्दी से बताओ। तो रेशियो होता है किसका? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। कितना? 100 प्लस p% बटे 100। p क्या है? लाभ है, तो लाभ प्रतिशत है, ठीक है, p% लिखा ना इसलिए। और क्या होता है हानि के सापेक्ष? बताइए। चलिए, तो 100 माइनस L% और बटे कितना हो जाएगा? 100। बस खत्म काम, ए हो गया। तो ये 2 बातें और आपको समझनी है। इनका प्रयोग मैं सवाल लगाने में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए आप लिख लो,
ठीक, अभी आप लिख लो कि ये जो अनुपात है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का कितना होता है, 100 प्लस P% बटे 100 अगर लाभ परसेंट दिया है तो, और अगर हानि परसेंट दिया है तो ऐसे। ठीक, बस ये दो बातें आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, जब सवाल लगवाऊंगा ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो मैंने पूरी कहानी रख दी आपके सामने कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हम हानि निकालते हैं, कैसे लाभ निकालते हैं, कैसे हानि परसेंट निकालेंगे, कैसे लाभ परसेंट निकालेंगे, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब बारी है सवालों की। कुछ बहुत ही प्यारे प्रश्न और अच्छे से प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इन सवालों को लगाइए। क्या है कि रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा। अच्छा, क्या दिया, सीपी। खुश हो गए ना आप तो कि सीपी दिया भैया, सीपी। ठीक है ना, 700 रुपये। ठीक, और 840 में बेच दिया। लो, एसपी भी तो दिया, बहुत सही, बस हो गया, समझ लो। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये पूछ लिया। भैया अभी मैंने क्या बताया कि देखो ना, 700 रुपये की वस्तु 840 में बेच दी गई, 700 की वस्तु 840 में बेच दी गई, कितना ज़्यादा मिला, 140 मिला ना। ये जो ज़्यादा मिल रहा है यही तो लाभ है, पहले लाभ तो निकालो तब तो लाभ परसेंट निकाल पाओगे, बोलो ना। अभी तो मैंने समझाया, तो 140 क्या हो गया, ज़्यादा मिला। किसके सापेक्ष में, 700 के सापेक्ष में। भाई 700 था मूल्य, 700 पे ही तो बढ़ के 840 हो गया, है कि नहीं। 140 मिला 700 के सापेक्ष में, और प्रतिशत चाहिए इसलिए 100 से गुणा, बस खत्म काम। तो क्या करोगे आप, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 7 से काट दो, कितनी बार कट गया, 20 बार। तो 20% क्या आ गई, लाभ। लाभ पूछा था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, खत्म हो गया। देखना क्या था भाई, कितना ज़्यादा मिला, 140, किसके सापेक्ष में, 700 के सापेक्ष में, बस 100 से गुणा कर दो, 20% उत्तर आ गया। बात समझ में आ गई ना। चलो अगला लगाते हैं, ये तो बहुत ही सरल था। अगला ए है, क्या है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। देखो अभी मैं बात कर रहा था ना आपको कि भैया जो एसपी अनुपाते सीपी बराबर 100 माइनस L% और बटे 100, इसका प्रयोग मैं बोल रहा था ना कि सवालों में समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ अब समझने की बारी है। देखो क्या क्या दिया है, इस जो मैंने आपको फॉर्मेट रखा है इसमें से क्या क्या दिया है, आप सबका मान रख लो। देखो 500 रुपये में खरीदी मतलब सीपी, तो एसपी तो नहीं दिया गया है ना, एसपी तो चाहिए, चलो कोई बात नहीं, एसपी चाहिए आपको। सीपी कितना है, 500, बहुत सही, बराबर 100 माइनस L%, तो 100 में से हम L% मतलब हानि परसेंट, तो 100 में से कितना घटाएंगे, 30, तो कितना आएगा, 70। बोलो हाँ है ना, आएगा कि नहीं। और बटे में कितना है, 100 आएगा ना। ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, ठीक है, कट गए ना। जब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो अब क्या कर सकते हो आप, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कर सकते हो आप। यहाँ से ये 5 का गुणा यहाँ नहीं कर सकते, बोलो हाँ है ना। तो एसपी बराबर कितना आएगा, 70 गुणा 5 कितना होता है, 350 रुपये। बस हो गया, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। बात समझ में आ गई ना, आराम से हो गया ना। चलो अब अगला ये रहा, क्या है कि एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, 16% लाभ पर बेचा जाता है उसे, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो फिर से मूल्य और लाभ परसेंट दिया, आपको विक्रय मूल्य पूछा ना, बस वही अनुपात वाला मेथड। क्या है, एसपी अनुपाते सीपी बराबर क्या होता है, अब लाभ है तो 100 प्लस P% और बटे 100, खत्म, काम हो गया। ठीक है, देखो एसपी कितना है निकालना है, ठीक है, और सीपी कितना है 750 बराबर 100 प्लस P% मतलब 100 में कितना जोड़ना है, 116, ठीक है, और ए हो गया बटे में 100।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काट लो तो 5 दूनी 10 और 5 से कट के 15 बार। अब 2 से काट लो इनको तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। क्या करना है, SP का चाहिए मान, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। तो कितना आएगा, SP बराबर 15 का गुणा 58 से करना है, करो 58 गुणा 15, तो 15 अट्ठे 120, हासिल आई 12 और 15 पंचे 75 और 75 और 12 कितना होता है बताइए, 87, 870 आ गया, खत्म काम। ये लो डी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हल करना है, आसानी से हल करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से सीखते जाएंगे, ठीक है। आज पहला दिन था तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा, 2-3 सवाल लगवा दिए, ठीक है। अब बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊँगा, कल मुलाकात होगी इसी समय ऐसे ही बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो बस आप उम्मीद रखिए, ठीक है, और मैं फिर से आऊँगा। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।